गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोग की हिंदी टीचर हूँ और मेरा नाम है फुटूर सिंह। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका हिंदी मेन बुक यानी हिंदी लिटरेचर बुक का ही हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको ये बुक निकालना है, ठीक है। तो आप सभी अपना अपना बुक निकालिए और पार्ट 1 देखिए। तो पार्ट 1 में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चींटी, जो कि एक कविता है, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 चींटी देखिए, पेज नंबर है आपका 5। चींटी जो कविता है ये किसकी कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो कवि सुमित्रानंद पंत है उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। चींटी के माध्यम से कवि हम मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार चींटी बहुत मेहनती होती है, वह निरंतर अपने काम में लगी रहती है, कभी भी आलस नहीं करती है। हमें चींटी के भांति क्या करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। कभी भी किसी काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी जो कविता है बहुत अच्छी कविता है, जो हम मनुष्य को संदेश देती है। और कवि इस चींटी कविता के माध्यम से हमें संदेश यही देना चाहते हैं कि हमें चींटियों से सीख लेना चाहिए। उनके जैसे हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। आप लोग देखते हैं जब चींटी दाना लेकर जाती है तो 100 बार गिरती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वह हार नहीं मानती है और अपने दाना को लेकर जाने में वो कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी यदि हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें असफल हो जा रहे हैं तो हार नहीं मानना चाहिए। उस काम को हमें, जब तक उस काम में हम सफल ना हो जाए, वह हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमें उसमें लगे रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से हम मनुष्य को कवि क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी जो कविता है वह किसकी कविता किस तरह लिखी गई है, यह सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखी गई है। और ये जो कविता आप देख रहे हैं यह खड़ी बोली में दी गई, ठीक है। चींटी को देखा, तो इसमें सबसे पहले कवि प्रश्न कर रहे हैं, क्या आपने चींटी को देखा है। वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चींटी हमेशा क्या होती है, मेहनती होती है और हमेशा अपने कामों में लगी रहती है। वो आप कभी नहीं देखो कि वह आलसी होती है और कभी इधर उधर घूमती रहती है, नहीं, हमेशा अपने कामों में बहुत ही मेहनत और लगन से लगी रहती है, बहुत ही अपनी ईमानदारी से अपने कामों को पूरा करती है। तो पहला उनका प्रश्न है, क्या आपने चींटी को देखा है। वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा, वह सीधी पतली काली रेखा, तंग के धागे से जो हिलडुल चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। तो कवि जो पहला पद है उसमें सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया है कि आपने चींटी को देखा है, वह कैसे पतली होती है, सीधी होती है, काली रेखा। और जब चींटी एक पंक्ति में चलती है तो जैसे लगता है कि कोई काला धागा है, ठीक है। लघुपथ यानी अपने छोटे छोटे पैरों से वह मिलजुल कर चलती है। आप देखते हैं जो चींटियां चलती है सब एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है और एक लाइन में, एक पंक्ति में चलती है, अपने छोटे छोटे पैरों से वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलती हैं। वह है पिपीलिक का पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। वह है पिपीलिक का पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। दूसरे पद में कवि बोल रहे हैं, वह है पिपीलिक का पाती, यानी आप जो काले रंग की रेखा देखते हैं जो धागे से लगती है वह क्या होती है, वह चींटियों की पंक्ति होती है। वे एक कतार में चलती है, एक पंक्ति में चलती है। बोलते कभी देखो ना, देखो आप लोग किस तरह अपना काम करती हैं, निरंतर हमेशा अपने कामों में लगी रहती हैं। कन कन, कन कन यानी जो अनाज का छोटे छोटे कण होते हैं उससे वह चुनती रहती हैं। हमेशा वो क्या करती हैं, कण को चुनते रहती हैं, कभी भी उनमें आलस आप नहीं पाएंगे, वो बहुत ही मेहनती होती हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि हम मनुष्य को चींटी की तरह मेहनती होना चाहिए, हमें हमेशा अपने कामों में लगे रहना चाहिए, हमें आलसपन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे कभी भी अपने किसी काम में सफल नहीं होते हैं, कभी भी वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा जो पद है, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दलदल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो तीसरे पद में कवि क्या बोल रहे हैं, जिस तरह हम मनुष्य
अपने क्रियाकलाप करते हैं, हमारे जो भी काम होते हैं वो करते हैं, उसी प्रकार चींटियों की भी गाय होती है। वे भी अपने गाय को चराती हैं, धूप दिखाती हैं। जिस तरह मनुष्य अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार चींटियां भी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। और अरी का मतलब होता है शत्रु, और अपने शत्रु से लड़ने में वह जरा भी नहीं कतराती है, वह जरा भी नहीं डरती है, और हमेशा अपने शत्रु का सामना करती है, अपने शत्रुओं से डटकर मुकाबला करती है, उनसे लड़ती है। तो चींटी छोटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने शत्रु को छोड़ देती है, अपने शत्रु से डर जाती है, नहीं, वह उससे लड़ती है। दल के दल सेना संवारती, और वह चींटी अकेली नहीं होती है, उसके पास दल होता है, समूह होता है, झुंड होता है। घर आंगन जनपद गुहारती, गुहारती का अर्थ होता है बहारना, सफाई करना। तो चींटी क्या करती है, अपने घर आंगन, जनपद का अर्थ होता है जो समाज का रास्ता होता है, जो लोगों का रास्ता, उसे बहारती है, उसे साफ करती है। तो तीसरे पद में आप लोग क्या देख रहे हैं कि जिससे मनुष्य अपने घर में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार चींटी भी अपने समाज के उनके जो कार्य होते हैं वे बड़ी ही ईमानदारी से करती है। देखो वह बल्मिक सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या कहे भला। चौथे पद में कवि क्या बोल रहे हैं, देखो वह बल्मिक, बल्मिक का अर्थ होता है चींटियों का घर। तो कवि बोल रहे हैं कि चींटी का घर आपने देखा होगा जो बहुत ही सुंदर होता है, उसके भीतर है दुर्ग नगर, बाहर से देखने में छोटा लगा लेकिन अंदर में क्या होता है, बड़े बड़े नगर होते हैं, चींटियों के नगर होते हैं। अद्भुत उसकी निर्माण कला, और उसके घर में जो निर्माण कला, उसकी बनावट की जो कला होती है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखी होती है। कोई शिल्पी क्या कहे भला, कोई शिल्पी, शिल्पी का अर्थ होता है जो घर मकान बनाते हैं, उसे शिल्पी कहते हैं। तो ये चींटियां किसी शिल्पी से कम नहीं है, ये अपने घर निर्माण बहुत ही सुंदर करती हैं, जो बहुत ही क्या होता है, सुंदर होता है, जिसे शिल्पी भी देखकर क्या हो सकता है, चौंक सकता है कि इतनी सुंदर घरों का निर्माण कौन करते हैं, चींटियां अपने लिए करती है। उसमें है सौंधा धाम जनपद, आंगन 100 गौ गृह भंडार अकत। चींटी है प्राणी सामाजिक, व श्रमजीवी व सुनागरिक। तो लास्ट पद में आप लोग देख रहे हैं कवि क्या बोल रहे हैं कि उनका जो घर होता है, उनका जो भवन होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उनके घरों में क्या क्या होता है। जिस तरह हमारे घर होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का खाना बनाने का अलग रूम होता है, और जो जो भी होता है अलग अलग रूम होता है, उसी तरह उनके घर में भी गौशाला होता है, यानी जहाँ पे गाय को रखा जाता है, आंगन होता है, और क्या होता है, अन्न का भंडार, बहुत से ऐसे उनके घरों में होते हैं जिसे हम लोग कह नहीं सकते, अर्थात यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, इतने सुंदर तरीके से वे अपने घर का निर्माण करती हैं। वह श्रमजीवी व सुनागरिक, श्रमजीवी यानी जो परिश्रम करके अपनी जीविका का पालन करते हैं। तो जो चींटी क्या है, श्रमजीवी है, वह क्या करती है, परिश्रम करके अपना जीवन पालन करती है, और वह सुनागरिक, वो बहुत ही अच्छी नागरिक है। तो श्रमजीवी यहाँ पे जो शब्द है, तो हम मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, उसकी तरह श्रमजीवी होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको नहीं मिल सकेगा। बैठे बैठे या आलस करने से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो इस कविता को हम लोग और एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसमें की जो सीख है उससे आप लोग तो देख ही रहे हैं कि चींटी के भांति हमें क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, चाहे अपने शत्रु से या किसी भी काम से हमें नहीं घबराना चाहिए, और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। चींटी को एक सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है, क्योंकि चींटी अपने समाज में बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करती है, बहुत ही मेहनत से अपने काम करती है। तो हम मनुष्य को भी चींटी से सीख लेनी चाहिए, उसे संदेश देना चाहिए कि हमें उसकी तरह मेहनत करना चाहिए, और हम भी एक कुशल नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि यदि आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस कविता को हम लोग और एक बार पढ़ लेते हैं। चींटी को देखा वह सरल बिरल कारी रेखा, तन के धागे सी जो हिलडोल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। तो जो पहला पद है, कवि सबसे पहले प्रश्न करते हैं हम मनुष्य से कि क्या आपने चींटी को देखा है और किस प्रकार अपने काम को करती है। मेहनत बहुत सीधी स्वभाव की लगती है, लेकिन बहुत ही वह मेहनती होती है। और
और जब हम लोग देखते हैं चींटी की जो पंक्ति होती है तो लगता है कि कोई काला धागा है जो हिलता डुलता जा रहा है, और वह सब अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर पल पल चलती हैं। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती है विरत। तो कवि कहते हैं वह पिपीलिका पाती यानी वह चींटियों की पंक्ति जो क्या होता है, वह हमेशा निरंतर, सतत का अर्थ होता है निरंतर अपने कामों को करती रहती हैं, और अनाज के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे अविरत का अर्थ है लगातार, वह लगातार अन्न के कण को चुनती रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अली से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। और तीसरे पद में कवि क्या बोलते हैं, जिस प्रकार हम मनुष्य अपने क्रियाकलाप करते हैं उसी तरह वो लोग भी अपने क्रियाकलाप करते हैं, अपने कामों को करते हैं। उनकी भी गाय होती है जिससे अपने गाय को चराती हैं, धूप दिखाती हैं। हम मनुष्य के भांति वो भी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, उनकी निगरानी करती हैं, और वे क्या करती हैं, अपने शत्रु से तनिक नहीं डरती हैं, वह अपने शत्रु से नहीं डरती है, वो भी उनसे लड़ जाती हैं। दल के दल सेना संवारती, और चींटियां आप देखे होंगे कभी अकेली नहीं होती हैं, उनकी दल होती है, उनकी बहुत बड़ी झुंड होती है, समूह होता है। घर आंगन जनपद गुहारती, और वो क्या करती है, अपने घर आंगन को जो लोगों के चलने का रास्ता होता है उसे बहारती हैं, उसकी वो सफाई करती हैं। देखो वह बल्मिक सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, देखो वह बल्मिक सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या कहे भला। तो चौथे पद में कवि क्या बोलते हैं कि चींटियों का जो घर होता है बहुत ही सुंदर होता है, और वह भीतर से यानी वह अंदर से बहुत बड़ा नगर होता है, चींटियों का नगर होता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखी उसकी कला होती है, निर्माण कला, उसकी बनावट की जो रचना होती है बहुत ही अद्भुत होती है, अनोखी होती है। कोई भी शिल्पी भला क्या कह सकता है उसको देखकर, वो भी उसकी तारीफ ही करेंगे, इतनी अच्छी है, क्या है, शिल्पी भी है। उसमें है सौंधा धाम जनपद आंगन, गौगरी भंडार अकर, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह संजीवी वह सुनागरी। तो जो चींटी जो घर उनका होता है वह अंदर में अलग अलग गाय के लिए क्या होता है, गौशाला होता है जहाँ पर गाय को रखा जाता है, घर आंगन होते हैं, अन्न के भंडार होते हैं। तो इसलिए चींटी को सामाजिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह हम लोग अपने समाज में जो क्रियाकलाप करते हैं वो भी करती हैं, और बड़ी ईमानदारी से करती हैं, और वो बहुत ही संजीवी यानी जो अपना पालन पोषण करने के लिए भी क्या करती हैं, बहुत ही मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, और वह एक सुनागरिक है, वह एक कुशल नागरिक है। तो आप लोग इस कविता में जो सीख दी गई है तो हमें इस सीख को अपनाना चाहिए। हम जब भी कोई कविता पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सीख होता है, तो हम मनुष्य को उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कभी कभी आप बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं जिससे हमें अच्छी सीख मिलती है, तो हमें क्या करते हैं उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। और कभी किसी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जो होता है उसमें बुरा परिणाम होता है, तो हमें कभी कभी वो काम नहीं करने चाहिए। तो जो भी हो, आपकी कविता हो या कहानी हो, उसमें जो सीख दी गई है उसे हमें अपनाना चाहिए, अच्छा हो तो अपनाना चाहिए, और यदि बुरा हो तो हमें हमारे अंदर की जो आपने इस कविता में क्या देखा कि चींटी बहुत ही मेहनती होती है, तो निरंतर अपने कामों में लगे रहते हैं, तो हम मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, और निरंतर अपने काम को करना चाहिए। यदि आप निरंतर अपने काम को नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। ठीक है, तो आप लोग इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे क्लास में पूछना है, ठीक है। और इसमें जो आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, तो देखिए क्या शब्दार्थ है। बिरल, बिरल का अर्थ होता है पतली, तम का अर्थ होता है अंधकार, पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी, पांति का अर्थ होता है पंक्ति, अविरत का अर्थ होता है लगातार, अरि का अर्थ होता है शत्रु, जनपद का अर्थ होता है लोगों का रास्ता, बुहारना का अर्थ होता है साफ करना, बल्मी का अर्थ होता है चींटियों या दीमक का घर, सुघर का अर्थ है सुंदर घर, गौगृह का अर्थ होता है गौशाला जहाँ गाय रहती है, शिल्पी का अर्थ होता है घर मकान बनाने वाला, सौदा का अर्थ होता है भवन महल, श्रमजीवी का अर्थ होता है परिश्रम करके गुजारा करने वाला, अकत का अर्थ होता है जो कहा ना जा सके।
तो आप लोग कविता को अच्छे से पढ़िएगा और शब्दार्थ को पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद जो अभ्यास कार्य है उससे हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। और आपको कविता में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।